अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्मार्ट कॉम्पिटिटर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है एवरीडे साइंस का और टॉपिक है हमारा विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स केमिकल कंपाउंड्स कैरी आउट सर्टेन बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड मेंटेन ग्रोथ। विटामिन्स क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और किस चीज़ के काम आते हैं? ग्रोथ के काम आते हैं। हम में जो ग्रोथ होती है उसमें विटामिन्स का अहम रोल होता है। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन की दो किस्में होती हैं। एक होती हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन सी, विटामिन बी। फैट सॉल्युबल विटामिन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज़। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं तो इनको हम फैट सॉल्युबल, पहले हम इनको ये समझें कि फैट सॉल्युबल हम उनको कहते क्यों हैं? क्योंकि ये फैट के अंदर सॉल्युबल्स होते हैं, मतलब ये फैट के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? स्टोर होते हैं फैटी टिश्यूज़ में और स्टोर फॉर लॉन्गर पीरियड। ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी स्टोर हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं वो हैं विटामिन सी और विटामिन बी। और कैन नॉट स्टोर इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते क्योंकि क्यों बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते? क्योंकि एक्सक्रीट आउट इन द यूरिन, क्योंकि ये पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन की 30 से ज़्यादा डिफरेंट अक़साम हैं, लेकिन 6 जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनमें है ए, बी, सी, डी, ई एंड के। 6 इम्पोर्टेंट विटामिन्स जो हैं उनके बारे में हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। तो पहले हमारा विटामिन है ए। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनॉल। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें कैरोट, गाजर से मिलता है और ग्रीन वेजिटेबल्स और जो साई सब्जियां होती हैं, ग्रीन सब्जियां, उनसे मिलता है। और जो इसका फंक्शन है तो इसका फंक्शन है हेल्दी विज़न, हमारी जो नज़र है, आँख की नज़र, उसको मेंटेन करना। और दूसरा है बूस्ट इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यून सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर्स में। तो अगर ये विटामिन नहीं हो हमारी बॉडी में तो क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगी। अगर हम विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी नज़र जो है वो कम पड़ जाएगी। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी का साइंटिफिक नाम है बी कॉम्प्लेक्स और ये हमें मिलता है एनिमल्स और ड्राई प्रोडक्ट्स से। तो डेयरी प्रोडक्ट्स है, आई थिंक यहाँ पर मैंने ड्राई प्रोडक्ट्स लिखा है। और जो है फंक्शन जो है वो इसका है प्रोड्यूस आरबीसी। ये जो है आरबीसी हम किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर ये हमारे जिस्म में ना हो तो क्या होगा? वीकनेस होगी। किस चीज़ में होगी? बोन में होगी और मसल्स में वीकनेस होगी। और विटामिन सी, जिसका साइंटिफिक नाम है एस्कोर्बिक एसिड, और ये हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट हम उनको बोलते हैं जो जिसमें खटास हो, जिसमें एसिड हो, जैसे लीमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेट हो गया, ऐसे दूसरे और सारे भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको सिट्रस फ्रूट का, जूसी फ्रूट्स। तो उसके बाद जो इसका फंक्शन है वो क्या है? एंटीऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ आयरन। ये एंटीऑक्साइड फॉर्मेशन बनाता है किस चीज़ की? आयरन की। आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है डिज़ीज़। अगर ये हमारे जिस्म में ना हो तो स्कैर्वी डिज़ीज़ होगी और अमेनिया डिज़ीज़ होगी। उसके बाद जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नाम है कैल्सिफेरॉल। और ये हमें कहाँ से मिलता है? फ़िश से मिलता है, एग योक से मिलता है और चीज़ से मिलता है। और ये हम जो डायरेक्टली सन की जो लाइट होती है उससे भी इसकी फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में। और ये किस चीज़ के काम आता है? इसका फंक्शन क्या है? बोन की ग्रोथ करने में।
बोन की ग्रोथ करने में। एक एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ आपको फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। तो वहाँ पर एक लेसन है जिसमें एक अफ्रीकन ट्राइब के बारे में बताया गया है कि वो डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट उनको नहीं लगती तो उनके बोन वीक हो जाते हैं। तो उसमें उनमें देखा गया कि उनके जो बोन वीक होते हैं और जल्दी टूट जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो पता चला कि ये डार्क ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, इनकी जो विटामिन फॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्व करता है। तो इससे जो है ना, उनके बॉडी में विटामिन डी नहीं बन रही थी। तो चलें अब इनकी डिज़ीज़ देख लेते हैं। तो डिज़ीज़ जो इनमें हैं वो अगर नहीं होगा ये हमारे जिस्म में तो क्या होगी, रिकेट्स होगी। ये छोटे बच्चों में बीमारी पाई जाती है। और दूसरी है एस्ट्रोपोरोसिस, ये बड़े आदमियों में बीमारी पाई जाती है विटामिन डी ना होने की वजह से। उसके बाद जो हमारा विटामिन ई है वो है टोकोफेरल, उसका साइंटिफिक नाम है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, इनका सोर्सेज क्या है, ये आलमंड्स बादाम से मिलता है, पीनट्स जो होते हैं और सोयाबीन, ये उनसे मिलता है। और इसका काम क्या है, ये बूस्ट अप करता है किसको, इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम के बारे में हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और उसके हमारे जिस्म में ना होने से हमें जो बीमारी होगी वो होगी न्यूरोपैथी। उसके बाद है हमारा जो विटामिन के, फाइलोलोक्यूनिक इसका साइंटिफिक नाम है। और ये हमें किन सोर्सेज में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। मतलब जब हम चोट लगती है तो खून बहता है, तो उसको एक विटामिन, ये विटामिन जो के है उसके ऊपर एक परत लगाता है हमारे ज़ख़म के ऊपर, जिससे हमारा ब्लड रुक जाता है। और इसके जो ना होने से जो डिज़ीज़ है वो है हेमोथेरेपिक एक डिज़ीज़ है जो इसके ना होने से हमारे जिस्म में पाई जाती है, होमोहेगिक।